सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जॉन विक चैप्टर 4 के बारे में। तो अगर अब तक आपने बाकी 3 पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम जॉन विक को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा है। तभी उसके पास बॉरी किंग आता है। किंग के हाथ में जॉन विक के लिए एक नया सूट है। वो उसे सूट दिखाता है और कहता है कि जॉन क्या तुम तैयार हो? तब जॉन कहता है कि हाँ। और यहाँ से जॉन पहुंचता है एक मरुस्थल में जहाँ पर वो घोड़े पे सवार है और उसके सामने 3 लोग भाग रहे हैं। वो तीनों भी घोड़े पर सवार हैं, लेकिन जॉन एक एक करके तीनों को मार गिराता है और दूर से एल्डर्स इन सारी चीजों को देख रहे हैं। तब जॉन पहुंचता है एल्डर के पास। वो अपने घोड़े से नीचे उतरता है और धीरे धीरे एल्डर की तरफ आगे आता है। तब एल्डर उससे कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब जॉन कहता है कि मुझे मेरी अंगूठी और आज़ादी वापस चाहिए। तब एल्डर कहता है कि मेरे पास तुम्हारी अंगूठी नहीं है और जहाँ तक बात रही आज़ादी की तो अब सिर्फ मौत ही तुम्हें आज़ादी दिला सकती है। उसके अलावा तुम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते और अगर तुमने और कुछ किया तब तुम्हारी जिंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन जॉन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी बंदूक निकालता है और 2 गोलियां मारता है एल्डर के भेजे में और यहीं पर एल्डर की मौत हो जाती है। तभी हमारे सामने कॉन्टिनेंटल का दृश्य आता है और यहाँ पर हम देखते हैं हरबिंगर नाम के आदमी को जो हाई टेबल का हाई रैंकिंग ऑपरेटिव है। फिर वो आता है कैरन के पास और उसे एक एनवेलप दे करके कहता है कि मुझे यहाँ के मैनेजर से मिलना है। तब कैरन कॉल करता है विंस्टन को और विंस्टन कहता है कि उसे ऊपर भेजो। तब हरबिंगर जैसे ही ऊपर जाता है वो 1 घंटे का समय देता है विंस्टन को और बताता है कि 1 घंटे में तुम्हें पूरे होटल को खाली करना पड़ेगा क्योंकि हाई टेबल इस होटल को तबाह करने वाला है। तुमने नियमों का उल्लंघन किया था, इसीलिए हाई टेबल के 12 लोगों ने यह फैसला लिया है। और इतना कहते ही वो कागज देता है जिसपे 12 लोगों के दस्तखत हैं। और हरबिंगर ये भी बताता है कि मार्की भी यही चाहता है, यह मार्की की भी अनुमति थी। फिर इतना कहते ही हरबिंगर यहाँ से निकल जाता है। तो विंस्टन इस बारे में सोचता है और पहुंचता है मार्की के पास और उससे कहता है कि आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? मैंने जॉन विक पे गोली चलाई थी, फिर भी मेरे होटल को क्यों तबाह किया जा रहा है? तो मार्की हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुमने सच में जॉन विक पे गोली चलाई थी? लेकिन जॉन विक अभी भी जिंदा है। वो जिस चीज को भी छू रहा है उसे तबाह कर दे रहा है और जल्दी ही वो मेरे पास होगा। लेकिन तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी, तुमने इन नियमों का उल्लंघन किया है। तभी कैरन कहता है कि नियमों का उल्लंघन हर जगह से हो रहा है। हाई टेबल पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तब मार्की इन बातों को नहीं सुनता और 1 घंटे का वक्त खत्म हो जाता है और वक्त के खत्म होते ही ये लोग कॉन्टिनेंटल को ब्लास्ट कर देते हैं, वो भी विंस्टन के नजरों के सामने। तब मार्की विंस्टन को कहता है कि अब से तुम्हें एक्स कम्युनिकाडो घोषित किया जाता है और अपनी बंदूक तान देता है विंस्टन पे। लेकिन वो विंस्टन पे गोली ना चला करके कैरन पे चलाता है और कैरन जमीन पे गिर जाता है। जैसे ही विंस्टन उसके पास आता है कैरन उसे कहता है कि आपके साथ काम करके अच्छा लगा और इतना कहते ही वो अपना दम तोड़ देता है। और इस चीज को देख करके अब विंस्टन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तभी दूसरी तरफ हम केन नाम के एक अंधे आदमी को देखते हैं जो एक लड़की को वायलिन बजाते हुए सुनता है। तभी उसे मार्की का संदेश मिलता है। केन जैसे ही मार्की के पास जाता है मार्की उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, लेकिन केन मना कर देता है। तब मार्की उसे कहता है कि तुमने ऑलरेडी नियमों का उल्लंघन कर दिया है, तुम अपनी बेटी के बहुत करीब आ गए हो। तुम्हें कहा गया था कि तुम्हें अपनी बेटी के करीब नहीं आना है। मुझे पता है कि तुम हाई टेबल से रिटायर हो चुके हो, लेकिन अगर एक आखिरी काम तुमने कर दिया तभी हम तुम्हें माफ करेंगे, वरना तुम्हारी सजा तुम्हारी बेटी को मिलेगी। तुम जिंदगी में कभी भी उसे दोबारा नहीं मिल पाओगे। तब केन भी मान जाता है अपना आखिरी काम करने के लिए और मार्की एक नाम देता है उसे। केन जैसे ही नाम को पढ़ता है उसे पता लगता है कि ये जॉन विक है। तब केन मना कर देता है क्योंकि जॉन विक और केन ये दोनों कभी बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तब मार्की कहता है कि तुम्हें 2 में से एक को चुनना पड़ेगा, या तो तुम अपनी बेटी को चुनो या जॉन विक को चुनो। तब केन अपनी बेटी को चुनता है और कहता है कि मैं जॉन विक को मार दूंगा। इसी बीच हमारे सामने जापान का दृश्य आता है और हम ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल को देखते हैं और ट्रैकर नाम का एक आदमी दाखिल होता है इस होटल में। वो काउंटर पे जाता है और अपने रिजर्वेशन के बारे में बताता है। फिर हम काउंटर पे अकीरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ट्रैकर के कुत्ते को देख करके कहती है कि अलाउ नहीं है। लेकिन जब ट्रैकर बात करता है तब अकीरा मान जाती है। फिर इन दोनों को रहने की अनुमति भी दे देती है और पहुंचती है यहाँ के मैनेजर के पास जिसका नाम है शिमाजू। शिमाजू मैनेजर के साथ साथ अकीरा का पिता भी है। तब अकीरा शिमाजू को कहती है कि हर जगह ये खबर फैल चुकी है कि आप जॉन विक की मदद कर रहे हैं और ये चीज बिल्कुल ही गलत है, इससे हाई टेबल भी आपके खिलाफ जा सकता है। लेकिन शिमाजू कहता है कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा और अगर मैं गलत नहीं हूँ तब मुझे किसी का भी डर नहीं है। इतना कहते ही वो अकीरा को नीचे भेज देता है। तभी हम ट्रैकर को देखते हैं जो अपनी डायरी में जॉन विक की तस्वीरें देख रहा है और उसके साथ साथ उसके सर पे कितना इनाम है वो भी।
तभी उसकी नजर पड़ती है हाई टेबल के लोगों पे। यहाँ पर चीडी नाम का आदमी आया हुआ है जो हाई टेबल के लिए काम करता है। वो हर जगह यहाँ पर जॉन विक को ढूंढ रहे हैं। तभी शिमाजू पहुंचता है जॉन विक के पास और बताता है कि कैरन की मौत हो गई है। तब इस बात से जॉन विक को बहुत दुख होता है, लेकिन शिमाजू उसे कहता है कि एल्डर को मारना तुम्हारी गलती थी, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। अब हाई टेबल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जितने ज्यादा लोगों को हो सके वो उतने ज्यादा लोगों को भेजेंगे तुम्हें मारने के लिए। तभी अकीरा देख लेती है चीडी को और वो वापस आती है अपने पिता के पास। तब उसे पहली बार पता लगता है कि जॉन विक यहीं पर है और वो डर जाती है। तब शिमाजू अपनी बच्ची को समझाता है और कहता है कि तुम डरो मत, तुम जॉन विक के पास रहो, मैं नीचे जा रहा हूँ। लेकिन नीचे जाते वक्त शिमाजू अपने सारे आदमियों को कहता है कि सब अपने अपने हथियारों को तैयार कर लो, यहाँ पर महायुद्ध भी हो सकता है। तब सारे लोग अपने अपने हथियारों को निकालने लगते हैं और शिमाजू पहुंचता है चीडी के पास और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तब चीडी कहता है कि मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। हमें पता लगा है कि तुमने जॉन विक को छुपा रखा है, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि सारे लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो और एक एक करके हमें पूरे होटल की तलाशी लेने दो, और इसमें तुम्हारे होटल का नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जॉन विक को हमारे हवाले कर दो और हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। तब शिमाजू कहता है कि जॉन विक मेरे पास नहीं है, अगर तुम्हें तलाशी लेनी है तो तुम तलाशी ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले अपने हथियारों को यहाँ से दूर हटाना पड़ेगा क्योंकि ये होटल के नियमों के खिलाफ है। तभी यहाँ पर केन आ जाता है। फिर हमें पता लगता है कि केन भी शिमाजू का अच्छा दोस्त हुआ करता था और केन अब जॉन विक को मारना चाहता है। ये चीज बिल्कुल भी शिमाजू को पसंद नहीं आती। तभी चिड़ी गुस्सा हो जाता है और वो सबसे बदतमीजी करता है। तभी इस चीज को देखते ही शिमाजू यहाँ की बत्तियां बंद करवा देता है और लाल कलर की बत्तियां जलने लगती हैं और ये रेड अलर्ट होता है। फिर शिमाजू के सारे लोग हमले के लिए तैयार हो जाते हैं और एक एक करके मारने लगते हैं चिड़ी के लोगों को। तब चिड़ी अंदर बुलाता है हिट गैंग को, जिनके पूरी बॉडी पे आर्मर है, वो भी बुलेट प्रूफ। वो अंदर आते हैं और सबको मारना शुरू कर देते हैं। तब शिमाजू भी अपने लोगों के साथ पीछे हटने लगता है। इसी बीच हम जॉन विक और अकीरा को देखते हैं। इन्हें पता लग जाता है कि इन पे हमला हुआ है। तब ये दोनों भी लड़ना शुरू करते हैं। अकीरा एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर है, जो भी उसके सामने आता है वो उसे मौत के घाट उतार देती है। और जॉन को पता है कि आर्मर वाले लोगों को कैसे मारना है। वो पहले से ही जानता है कि उनकी कौन सी जगह पे हमला करना है। वो सीधा उनके गर्दन के बीच में गोली मारता है और एक एक करके लाशें बिछाने लगता है। तभी हम केन को देखते हैं। केन भी अब हमले के लिए तैयार है। वो अंधा है, लेकिन उसे पता है कि लोगों को कैसे ठिकाने लगाना है। जिस तरीके से वो लोगों को मारता है, हमें इस बात का आभास हो जाता है कि केन कितना बेहतरीन फाइटर है। और दूसरी तरफ अकीरा और जॉन है। इनके रास्ते में जो भी आ रहा है वो जिंदा नहीं बच रहा। ये लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। अब पूरे कॉन्टिनेंटल में हर जगह सिर्फ और सिर्फ लाशें बिछी हुई हैं। तभी एक गोली आकर के लग जाती है अकीरा को, लेकिन ये लोग अकीरा को और नुकसान पहुंचाते उससे पहले शिमाजू आ जाता है। वो सबको मारता है और अपनी बच्ची को बचा लेता है। और शिमाजू जॉन को कहता है कि जिस रास्ते तुम आए थे उसी रास्ते वापस जाओ और जितने ज्यादा लोगों को खत्म कर सकते हो उतने लोगों को मारते हुए जाना। तब जॉन भी ऐसा ही करता है। उसके सामने जो भी आता है वो उसे ढेर कर देता है। एक से एक बेहतरीन फाइटर उसके रास्ते में आते हैं, जिनके पास अजीबोगरीब हथियार हैं, लेकिन जॉन के सामने कोई नहीं टिक पाता। जॉन भी अपनी सारी तकनीक दिखाता है। वो उनके हथियारों का इस्तेमाल करके उन्हें मार देता है और इन सबको मारने के बाद वो थोड़ी राहत की सांस लेता है। तभी जॉन अपने सामने केन को पाता है और केन जॉन को कहता है कि अब वो उसे मारने वाला है। फिर इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। बहुत देर तक इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है क्योंकि ये दोनों ही बेहतरीन फाइटर हैं। लेकिन अंत में केन भारी पड़ता है जॉन पे, लेकिन वो उसे कुछ करता उससे पहले ट्रेकर गोलियां चलाने लगता है केन पे। तब केन छुप जाता है और जॉन यहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में जॉन की मुलाकात होती है एक और आदमी से, जिसे जॉन मारता है और उसका मेडालियन ले लेता है। इसी बीच जॉन की नजर पड़ती है एक कुत्ते पे, जो इसकी तरफ आने वाले एक आदमी को मार रहा है। और तभी उसके सामने आता है ट्रैकर और जॉन के पीछे दो लोग खड़े होते हैं, उन्हें मार देता है। तब वो जॉन को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तभी हमें पता लगता है कि जॉन के सर पे जो बाउंटी का इनाम था वो अब $20 मिलियन का हो गया है। यानी अब पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन चुकी है। $20 मिलियन बहुत ही बड़ी रकम होती है। तभी दूसरी तरफ हम शिमाजू और अकीरा को देखते हैं, जो यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन अब उनके सामने केन है। और जैसे ही केन को शिमाजू देखता है वो अकीरा को हटा देता है। तब केन कहता है कि अभी भी तुम्हारी जान बच सकती है, बस मुझे बता दो कि जॉन विक कहाँ गया है, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। लेकिन शिमाजू कोई भी समझौता नहीं करता। जॉन विक अभी भी उसका दोस्त है, इसीलिए वो अपनी तलवार निकालता है और केन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन केन एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर है। शिमाजू उसके सामने नहीं टिक पाता और अंत में केन उसे स्टैब कर देता है। तभी अकीरा आती है अपने पिता के पास
और शिमाजू अपनी बेटी के बाहों में ही दम तोड़ देता है। अब अकीरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, लेकिन केन अकीरा को समझाता है कि मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, जाओ और जाकर के अपनी जिंदगी अच्छे से बिताओ और अपना इलाज करवाओ। फिर भी अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना होगा तो तुम्हें पता है कि तुम मुझे कहाँ पर ढूंढ सकती हो। तब अकीरा यहाँ से निकल जाती है। इसी बीच हम जॉन को देखते हैं जो मेट्रो में बैठा हुआ है। तभी अकीरा उसके पास जाती है और जॉन को ब्लेम करती है उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए। वो कहती है कि मेरे पिता की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, इसीलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम केन को मारो, और अगर तुम केन को मारने में चूक गए तब मैं उसे मारूंगी। इसी बीच हमारे सामने न्यूयॉर्क का दृश्य आता है। तब हम विंस्टन और बॉरी किंग को देखते हैं। विंस्टन बॉरी से कहता है कि मुझे जॉन से मिलना है। तभी मार्की बुलाता है ट्रैकर को और कहता है कि तुम्हारे पास मौका था जॉन विक को मारने का, तुमने उसे क्यों नहीं मारा। तब ट्रैकर कहता है कि मुझे $20 मिलियन नहीं बल्कि $25 मिलियन चाहिए, तभी मैं उसे मारूंगा। और इस बात को सुनते ही मार्की गुस्सा हो जाता है। वो अपनी चाकू निकालता है और इसे घुसा देता है ट्रैकर की हथेली में। तब ये लोग समझौता करते हैं और इनकी आखिरी बात होती है $23 मिलियन पे। तभी जॉन पहुंच जाता है न्यूयॉर्क और जाके मिलता है विंस्टन से। ये दोनों अभी केरन के कब्र के सामने खड़े हैं और दोनों ही उसकी मौत से दुखी हैं। तब विंस्टन जॉन को कहता है कि तुम्हारा अगला फैसला क्या है, तुम क्या करने वाले हो। तब जॉन कहता है कि मैं सबको मार दूंगा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब विंस्टन कहता है कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारे पीछे आने वाले लोग कभी खत्म नहीं होंगे। अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो एक ही रास्ता है, मार्की को चैलेंज करो 1 to 1 के लिए, और इस काम में तुम्हारा परिवार तुम्हारी मदद करेगा। अपने परिवार के पास जाओ और मार्की को चैलेंज करो, उसे हराओ, तब तुम्हें जाकर के तुम्हारी आजादी मिलेगी। फिर जॉन भी इस बात के लिए मान जाता है और निकल पड़ता है बर्लिन के लिए। तभी मार्की कॉल करता है ट्रैकर को और कहता है कि जॉन बर्लिन जा रहा है, तुम वहां जाओ और जाकर के उसका खात्मा कर दो, और अगर तुमने जॉन को नहीं मारा तब हम तुम्हें मार देंगे। इसी बीच जॉन जाता है एक चर्च में और जाके कहता है कि मुझे अपने परिवार से मिलना है। तभी पादरी अपनी बंदूक निकालता है और जॉन पे गोली चला देता है, लेकिन जॉन का सूट बुलेट प्रूफ है, इसीलिए वो बच जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने आप को एक फंदे में पाता है और उसके सामने एक लड़की होती है जिसका नाम है कातिया। कातिया कहती है कि तुमने हम सब की उलझने बढ़ाई हैं हमेशा ही, तुमने ऐसे ऐसे काम किया है जिससे हमें मुसीबत हुई है, तुमने हमारे परिवार को खत्म कर दिया है और इसकी एक ही सजा मिलेगी तुम्हें, वो है सजाए मौत। तब जॉन कहता है कि मैं मार्की को चैलेंज करना चाहता हूँ 1 to 1 के लिए, क्योंकि वही हमारा दुश्मन है, तुम भी उसे मारना चाहते हो और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब कातिया रुक जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, हमारे पिता को किला नाम के आदमी ने मारा था, तुम्हें पहले उसका खात्मा करना पड़ेगा। अगर तुमने उसे मार दिया तब तुम्हें हमारा पूरा सपोर्ट मिलेगा। फिर ये लोग जॉन को तैयार करने लगते हैं किला के पास भेजने के लिए, और अगले दिन जॉन पहुंचता है क्लब में जहां उसकी मुलाकात होती है किला से। लेकिन जॉन किला से बात करता उससे पहले यहाँ पर केन आ जाता है और किला सबका मजाक बनाता है। तभी यहाँ पर ट्रैकर भी आ जाता है। तब किला और भी हंसने लगता है और कहता है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। वो केन को कहता है कि तुम भी जॉन विक को मारना चाहते हो, और ट्रैकर को कहता है कि तुम भी जॉन विक को मारना चाहते हो, और उसके साथ साथ मैं भी जॉन विक को मारना चाहता हूँ क्योंकि मुझे $20 मिलियन चाहिए। लेकिन जॉन विक किसे मारना चाहता है? तब जॉन कहता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। फिर किला कहता है कि इसके बारे में तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, लेकिन पहले हम डिसाइड कर ले कि हम तीनों में से तुम्हें मारेगा कौन। फिर वो पत्ते बांटने लगता है। फिर किला चीटिंग करता है और इस चीज को देखते ही जॉन विक उस पर हमला करने लगता है। तब सारे लोग एक दूसरे पे हमला करते हैं। केन किला के लोगों को मारने लगता है और ट्रैकर भी। इसी बीच किला यहाँ से भागता है। तब जॉन उसके पीछे पीछे जाता है। किला भागते जाता है और जॉन उसे ऐसे ही पीटते रहता है। तब किला भी उस पर पलटवार करता है और इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। जब भी जॉन और किला के बीच में कोई भी आता है जॉन उसे भी मौत के घाट उतार देता है। फिर अंत में जॉन किला को अधमरा करके सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। तभी किला की मौत हो जाती है और सबूत के तौर पे जॉन किला का एक दांत निकालता है और लेकर के जाता है कातिया के पास। तब कातिया जॉन को अपने परिवार में वापस ले लेती है। तब जॉन को मौका मिल जाता है मार्की को चैलेंज करने का। फिर विंस्टन पहुंचता है मार्की के पास और उसे बताता है कि जॉन तुम्हें चैलेंज करना चाहता है, जल्दी हाई टेबल की मीटिंग होगी और हरबिंगर के सामने हम इस चीज को डिसाइड करेंगे। तब मार्की भी मान जाता है और अगले दिन जॉन और मार्की एक दूसरे के सामने होते हैं। तभी एक एक करके पत्ते उठाने लगते हैं ताकि ये लोग जगह, समय और हथियार को डिसाइड कर सके। तब ये लोग सबसे पहले जगह डिसाइड करते हैं, उसके बाद सुबह का समय। सूर्य की पहली किरण के साथ इनकी लड़ाई की शुरुआत होगी और इनका हथियार होगा पिस्टल। लेकिन मार्की यहाँ पर फिर से चालाकी करता है और अपने जगह वो केन को नॉमिनेट कर देता है कि केन लड़ेगा जॉन से, और केन मना भी नहीं कर पाता। तब जॉन यहाँ से निकल जाता है, लेकिन मार्की केन को कहता है कि तुम्हें कैसे भी जीतना पड़ेगा, अगर तुम हारे
तब तुम्हारी बेटी की मौत होगी, इसीलिए तुम कोई भी चालाकी नहीं कर सकते। तब केन भी यहाँ से निकल जाता है और जॉन और केन दोनों मिलते हैं एक चर्च में। फिर अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं कि इनकी जिंदगी में सबसे खास क्या था। तब जॉन अपनी पत्नी का जिक्र करता है और केन अपनी बेटी का। फिर केन बताता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और अभी भी हो, लेकिन अब बात है कि मैं तुम्हें चुनूं या अपनी बेटी को चुनूं। तो अगर तुम दोनों में से चुनना हो तो मैं अपनी बेटी को चुनूंगा। फिर जॉन कहता है कि तुम सही चुन रहे हो, तुम्हें अपनी बेटी को बचाने के लिए हर एक काम करना चाहिए। और इतना कहते ही वो निकल जाता है। तब उसकी मुलाकात होती है बॉरी किंग से। बॉरी किंग उसके लिए एक नया सूट लेकर के आया है। तभी हम मार्की को देखते हैं जो बुलाता है चिड़ी को और कहता है कि कैसे भी जॉन विक वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले उसे मार दो ताकि वो केन तक ना पहुंचे। तब चिड़ी अपने सारे लोगों को अलर्ट कर देता है और उसके साथ साथ उसके इनाम की राशि को भी बढ़ा दिया जाता है। अब उसका बाउंटी है $26 मिलियन। और ये खबर जैसे ही शहर के सारे लोगों को मिलती है, सब जॉन विक के खून के प्यासे हो जाते हैं और अपने अपने हथियार को तैयार करने लगते हैं। तभी जॉन बॉरी किंग से कहता है कि उसे भी एक बंदूक चाहिए। तब एक बेहद ही खास बंदूक देता है बॉरी किंग जॉन को और उसकी खासियत बताने लगता है। और इसी के साथ अब जॉन तैयार है सबका मुकाबला करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि वो इतनी आसानी से लोकेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। तब विंस्टन और बॉरी किंग दोनों उसे एक नाव पर बैठाते हैं और लेकर के आते हैं शहर के बीचों बीच। फिर कहते हैं कि यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते। तब जॉन आगे निकल जाता है। वो जैसे ही सड़क पे पहुंचता है तब रेडियो पर सबको उसकी लोकेशन बता दी जाती है और चारों तरफ से लोग उस पर टूट पड़ते हैं। और जॉन भी तैयार था इस चीज के लिए। तब वो एक एक करके सबको मारने लगता है। जो भी उसके सामने आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। तभी एक गाड़ी आकर के उसे ठोक देती है, लेकिन जॉन अपने आप को संभाल लेता है और उस ड्राइवर को मारता है। तभी दूसरी गाड़ी उसे आकर के ठोक देती है। तब जॉन उसके ड्राइवर को भी मार देता है। इसी बीच उसे एहसास होता है कि गाड़ी ही उसके लिए सुरक्षित है। तब वो गाड़ी के अंदर बैठता है और उसको कवर की तरह इस्तेमाल करके बाकी लोगों को मारने लगता है। वो आगे जाता है और जो भी उसके पीछे होता है उसे मार देता है। तब एक वक्त के बाद वो देखता है कि बीच में बहुत सारे दुश्मन हैं। तब जॉन अपनी गाड़ी को गोल गोल घुमाने लगता है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबका काम तमाम कर देता है। तभी एक दूसरी गाड़ी आकर के उसे ठोक देती है और जॉन की गाड़ी पलट जाती है। तब भी जॉन बाहर आ जाता है। तब उसका मुकाबला होता है चिड़ी के साथ। चिड़ी एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर है, लेकिन जॉन भी किसी से कम नहीं। जॉन उसका डट के मुकाबला करता है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में जॉन चिड़ी को फेंक देता है एक चलती हुई गाड़ी पर। लेकिन लोगों की तादाद अभी भी बहुत ज्यादा है जो जॉन पे हमला कर रहे हैं। सारे ऐसे ही सड़क पे भाग रहे हैं और एक एक गाड़ी आकर के उन्हें ठोक रही है। यहाँ का माहौल बहुत ही कियोस से भरा हुआ है। तभी ट्रैकर भी यहाँ पर आ जाता है और जॉन पे गोलियां चलाने लगता है। तब जॉन एक बाइक लेता है और यहाँ से दूर निकल जाता है, लेकिन लोग कहीं भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तब एक वक्त के बाद जॉन रुक जाता है और घुसता है एक बिल्डिंग के अंदर। तब धीरे धीरे करके सारे कातिल बिल्डिंग के अंदर आने लगते हैं, लेकिन यहाँ जॉन को पकड़ना मुश्किल है क्योंकि वो चुपके से सामने आता है और दुश्मनों को मारने के बाद फिर से गायब हो जाता है। तभी यहाँ पर ट्रैकर भी पहुंच जाता है, लेकिन वो जॉन को मारने से पहले दोबारा कॉल करता है मार्की को और कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि जॉन विक मारा जाए तो $35 मिलियन चाहिए मुझे। तब इस बात को सुनते ही मार्की फोन पटक देता है और ट्रैकर एक एक करके सारे लोगों को मारने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जॉन विक को कोई और मारे। अगर वो मारेगा तभी उसे पैसे मिलेंगे। तभी मार्की दोबारा कॉल करता है ट्रैकर को और कहता है कि ठीक है, $35 मिलियन मैं तुम्हें दूंगा। तब ट्रैकर कहता है कि नहीं, वो ऑफर खत्म हो गया, अब मुझे $40 मिलियन चाहिए। तब मार्की इस काम के लिए भी मान जाता है। इसी बीच जॉन के हाथ में लग जाता है कस्टम मेड राइफल, जिससे वो लोगों को जला जला के मारता है और देखते ही देखते वो इस पूरे जगह को शमशान बना देता है। तभी ट्रैकर आ जाता है जॉन के पास। तब इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं। इसी बीच जॉन अपनी बंदूक तान देता है ट्रैकर पे। तभी यहाँ पर चिड़ी भी आ जाता है जो ट्रैकर के कुत्ते को मारना चाहता है। तब जॉन देखता है कि या तो वो ट्रैकर को मार सकता है या तो वो कुत्ते को बचा सकता है। तब जॉन कुत्ते को बचाता है और इस चीज को देखते ही ट्रैकर समझ जाता है कि जॉन अपने इरादों का पक्का है, वो गलत आदमी नहीं है। फिर जॉन खिड़की से बाहर कूदता है क्योंकि उसके पास बहुत ही कम वक्त बचा है। सूर्योदय से पहले उसे पहुंचना है उस जगह पे, लेकिन ऊपर तक जाने के लिए उसे सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। फिर वो एक एक करके सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है। तब वो फिर से अपने सामने देखता है बहुत सारे लोगों को जो उसके जान के प्यासे हैं, लेकिन जॉन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। वो एक बार फिर से इन पे टूट पड़ता है। लोग आते जाते हैं और वो उन्हें मारते जाता है। वो उन्हें मारता है और ऊपर चढ़ता जाता है, लेकिन जैसे ही वो आधी सीढ़ियां चढ़ता है एक बार फिर से उसके सामने चिड़ी आ जाता है और एक किक मारता है। तब जॉन सीढ़ियों से गिरता हुआ सीधा नीचे आ जाता है। तभी केन उसके पास आता है और कहता है कि जॉन उठो, हमें एक लड़ाई लड़नी है। फिर केन जॉन की मदद करता है और ये दोनों दोबारा ऊपर चढ़ने लगते हैं। जब ये दोनों एक साथ हैं
तब कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर पाता और एक वक्त के बाद ये लोग फिर से ऊपर होते हैं। तब चिड़ी दोबारा हमला करने आता है जॉन पे, लेकिन जॉन इस बार उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। बहुत देर तक ये दोनों लड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में चिड़ी बंदूक निकाल लेता है और वो जॉन को गोली मारता उससे पहले ट्रैकर गोली चला देता है चिड़ी पे, लेकिन वो उसे मारता नहीं। वो अपने कुत्ते को मौका देता है कि वो चिड़ी को मारे, क्योंकि चिड़ी उसके कुत्ते को मारना चाहता था। लेकिन अब जॉन और केन यहाँ से निकल जाते हैं। तब ट्रैकर आता है चिड़ी के पास और अपने कुत्ते को छोड़ देता है चिड़ी पे। फिर उसका कुत्ता बड़ी ही बेरहमी से मारता है चिड़ी को और उसे मारने के बाद उसके चेहरे पर पेशाब कर देता है। तभी जॉन और केन पहुंचते हैं ऊपर। वो बिल्कुल समय पे पहुंचे हैं और ट्रैकर भी आ जाता है, लेकिन वो दूर बैठ करके तमाशा देख रहा है। तब इन्हें नियम बताया जाता है। इन दोनों को एक एक पिस्टल दिया जाता है और गोलियां दी जाती हैं। तब ये दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हो जाते हैं और केन जॉन को कहता है कि अगली जिंदगी में मुलाकात होगी। तब ये 30-30 कदम चलने लगते हैं और 30 कदम के बाद एक दूसरे की तरफ अपने चेहरे को करते हैं और जैसे ही हरबिंगर फायर कहता है तब ये दोनों गोलियां चला देते हैं। लेकिन पहली बार में जॉन को गोली नहीं लगती, गोली आकर के लगती है केन के कंधे पे। तब हरबिंगर कहता है कि ये लोग थोड़ा और करीब आ सकते हैं। तब दोनों थोड़ा करीब आते हैं और दोबारा से गोली चलाते हैं। तब इस बार एक गोली आकर के लगती है जॉन के कंधे पे, लेकिन जॉन की गोली जाकर के लगी है केन के पेट में। तब इन दोनों को थोड़ा और करीब बुलाया जाता है, इन्हें नई गोलियां दी जाती हैं और एक बार फिर से याद दिलाया जाता है कि ये खेल तभी खत्म होगा जब एक की मृत्यु होगी। तब ये लोग अपने बंदूक में गोलियां भर लेते हैं और जैसे ही हरबिंगर फायर करने के लिए कहता है तब केन गोली चलाता है, लेकिन जॉन गोली नहीं चलाता और केन की गोली जाकर के लगती है जॉन के पेट में। फिर वो जमीन पे नीचे गिर जाता है। तभी मार्की इस चीज को देख लेता है। वो आखिरी गोली लेता है और आकर के केन से कहता है कि इसे मार दो। तब केन कहता है कि क्या अब मेरी बेटी आजाद है? तब मार्की कहता है कि हाँ, और इतना कहते ही वो खुद बंदूक ले लेता है। फिर बंदूक में गोली डालता है और जाता है जॉन को मारने के लिए। तब विंस्टन मार्की को कहता है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो, तुम शायद इस बात को भूल गए कि जॉन ने गोली नहीं चलाई थी। तब जॉन अपनी बंदूक उठाता है और सीधा मार्की के भेजे में गोली मारता है और इसी के साथ ये खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि मार्की ने अपने जगह पे केन को नॉमिनेट किया था, लेकिन अंत में उसने नियमों को तोड़ा और अपने हाथ में बंदूक ले ली। तब जॉन के पास मौका था कि वो अपने अपोजिशन को मारे। उसने मार्की को मारा और वो इस खेल को जीत गया। फिर हरबिंगर जॉन को कहता है कि अब तुम आजाद हो और केन को कहता है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी भी आजाद है और विंस्टन को बताता है कि तुम्हें तुम्हारा होटल वापस दिया जाएगा। होटल बनाने का काम जल्दी ही शुरू होने वाला है। और इतना कहते ही हरबिंगर चला जाता है। तब केन आता है जॉन के पास और उसे कहता है कि तुम मेरे भाई हो। तब जॉन उसे कहता है कि मैंने जानबूझ के गोली नहीं चलाई, तो तुम्हारी ये जिंदगी मुझ पे उधार है। तब केन यहाँ से निकल जाता है और जॉन विंस्टन को कहता है कि क्या मुझे घर लेकर के चलोगे? तब विंस्टन जॉन के घाव की तरफ देखता है और भावुक हो जाता है। तब जॉन एक एक करके अपने सारे हथियारों को हटाने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका अंतिम वक्त आ चुका है और वो अपने अंतिम वक्त को शांति के साथ बिताना चाहता है। फिर वो कुछ सीढ़ियां नीचे आता है और शांति से बैठ जाता है और हेलन के साथ बिताए हुए अपने लम्हों को याद करता है और इसी के साथ जॉन की भी मृत्यु हो जाती है। तब थोड़े समय के बाद हम जॉन के कब्र को देखते हैं। उसकी कब्र उसकी पत्नी के कब्र के बगल में है और यहाँ पर विंस्टन के साथ साथ बाउरी किंग भी है और विंस्टन के हाथ में जॉन का कुत्ता है। ये दोनों जॉन को याद करते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले विंस्टन जॉन के कब्र पे हाथ रखता है और कहता है अलविदा मेरे बच्चे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं केन को, जो हाथ में गुलदस्ता लिए अपनी बेटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब वो अपनी बेटी से मिल सकता है। वो बहुत खुश है। तभी हम अकीरा को देखते हैं जो केन की तरफ आगे बढ़ रही है। उसके हाथ में एक चाकू है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।